श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव को पंडाल में धूमधाम से मनाया गया और संगीत मंडली द्वारा अनेकों भजन और पंडाल में उपस्थित महिलाओं द्वारा सोहर गाया गया, जिससे पंडाल में उपस्थित सभी श्रद्धालु झूमते नाचते हुए भाव विभोर दिखे। जब जब भी धरती पर आसुरी शक्ति हावी हुई, परमात्मा ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। मथुरा में राजा कंस के अत्याचारों से व्यथित होकर धरती की करुण पुकार सुनकर नारायण ने कृष्ण रूप में देवकी के अष्टम पुत्र के रूप में जन्म लिया और धर्म और प्रजा की रक्षा कर कंस का अंत करेंगे। यह बात नारायणपुर मिर्ज़ापुर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण जन्म का प्रसंग सुनाते हुए कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज ने श्रद्धालुओं के बीच कही। कथा हेमा उत्सव वाटिका परिसर में आयोजित की जा रही है। भागवत के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन करते हुए चौथे दिवस पर कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा का वर्णन किया। इसके पूर्व कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे ने कहा कि जीवन में भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलना बड़ा दुर्लभ है। उन्होंने राम कथा का संक्षिप्त में वर्णन किया। कथा सुनने नगर सहित आसपास गांव से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वासुदेवाय नमः का जाप जैसे महाराज जी गौमुखी में रखकर कर रहे हैं, मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो गौमुखी से और इससे जो भी मंत्र होता है मुख के अंदर, क्योंकि बोलने से जितना फल है उतना वाणी से उसका 100 गुना फल है, तो उतना जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो स्नान इत्यादि करके आचमन करके एक बट वृक्ष के नीचे ध्रुव जी महाराज खड़े जी। आज चतुर्दिवस की कथा थी, जो कथा में कहते हैं कि भगवान अगर कभी भक्तों पे कोई कष्ट आता है तो भगवान स्वयं को आते हैं बचाने के लिए। प्रहलाद जी को से हिरण्यकश्यपु अपना दुश्मन समझ रहा था, और लेकिन ये नहीं जानता कि पुत्र ही उसका सबसे बड़ा हितैषी है, कि भगवान नारायण स्वयं को आएँ और हिरण्यकश्यपु को मोक्ष की गति प्रदान कराएं। ऐसी कथाएं का वर्णन था, ध्रुव चरित्र का वर्णन था। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के आयु में ही वन में जाकर भगवान के पाने के लिए भगवान का भजन किए, और जिसमें नारद जी मिले। कहते हैं कि बिन गुरु के विवेक नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता, तो नारद जी मिल गए तो भगवान भी मिल गए, ऐसा वर्णन था जो है। और तत्पश्चात समापन के समय में भगवान जो सच्चिदानंद भगवान का जन्म हुआ कृष्ण अवतार का, इस कथा के माध्यम में ऐसा वर्णन आया। श्रद्धालु आज नाचे गाए झूमे लगभग कितने श्रद्धालु तो बहुत 1000-1500 श्रद्धालु थे। इसमें हमारे संगीत जगत से आए हुए हमारे वृंदावन से जो हमारे सपाठी हैं शिवम शुक्ला, वह संगीत में इतना सबको मस्त मगन कर दिए कि भगवान के आने का आनंद आज ही पता चला कि भगवान आते हैं तो कैसा आनंद होता है। चैनल के माध्यम से कोई संदेश? चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम भागवत धर्म तो है कि भगवान को समझने की हम कोशिश करते हैं तो भगवान ज़रूर अपना ज्ञान देते हैं। दूसरे गाय का सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है, तो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए सनातनियों को कि गौ का सेवा सर्वप्रथम पहले स्थान पे हो, दूसरे स्थान पे जो कार्य सब हो सो हो।